हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था नेस्टेड इफ एल्स को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करते हैं, और उसके बाद मैंने कहा था कि इफ़ एल्स की एक ऐसी टाइप भी होती है जिसमें अगर हमें बहुत सारे इफ़ एल्स को यूज़ करना हो, बहुत सारी कंडीशंस लगानी हो, तो उसके लिए एक दूसरी तरह से इफ़ एल्स यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे इफ़ एल्स यूज़ करने के लिए हम जिस कंडीशन को यूज़ करते हैं वो होता है इफ़ एल्स लैडर, उसको कहते हैं इफ़ एल्स लैडर। सही, इसमें क्या होता है, पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर ऐसा है तो क्या कर दो, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दो जो भी हमने अपने प्रोग्राम को दी है। उसके बाद दूसरी बाकी सारी स्टेटमेंट्स हम क्या लिखते हैं, एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़। अब इस एल्स इफ़ का मतलब क्या है, यहाँ पे था कि अगर ऐसी कंडीशन है, और यहाँ पे वरना अगर। एल्स का मतलब मैंने बताया था वरना, और ये अगर। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम में बोलेंगे कि अगर कंडीशन हमारी ऐसी है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करो, वरना अगर कंडीशन ऐसी है तो ये कुछ और प्रिंट करो, वरना अगर कुछ और कंडीशन है तो कुछ और प्रिंट करो। इस तरह की सारी बहुत सारे इफ़ एल्स इफ़ इसमें लग सकते हैं। वहाँ पे क्या होता था, इफ़ होता था और एल्स होता था। सही, दो कंडीशंस लगाई थी, इफ़ एल्स और दोबारा से भी इफ़ एल्स। यहाँ पे क्या है, पहला इफ़ लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी हमारी कंडीशंस हमें लगता है प्रोग्राम में आ सकती हैं उसके लिए एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़ एल्स इफ़। ये मैंने 4 दफ़ा लगाया हुआ है, 5 6 7 8, जितनी दफ़ा भी आना हो उतनी दफ़ा ही एल्स इफ़ आता है। और लास्ट की बस कंडीशन में जो पहला इफ़ प्रिंट करवाया था उसका एक एल्स आ जाता है। बाकी पूरे प्रोग्राम में यहाँ पे अगर 10 12 15 जितने भी कंडीशंस लगनी हो उन सबके साथ एल्स इफ़ लगता है। तो इस इफ़ एल्स लैडर का भी एक एग्जांपल प्रोग्राम बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद कर्ली ब्रेस को ओपन करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इंट एक्स में क्या करेंगे, हम यूज़र से कोई भी वीक का नंबर प्रिंट करवा लेते हैं। सही है, यूज़र को हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो वीक का कोई भी नंबर। अब वीक के नंबर में यूज़र क्या एंटर कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 से ऊपर तो यूज़र कुछ भी एंटर नहीं करेगा। अब उस सातों नंबर के लिए हमें कोई कंडीशन चाहिए कि अगर यूज़र 1 प्रिंट करे तो ये हो जाए, वरना अगर यूज़र 2 प्रिंट करे तो ये हो जाए, 3 प्रिंट करे तो कोई दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो। इस तरह से सातों दिनों के लिए कोई अलग अलग स्टेटमेंट चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस के लिए जहाँ पे बहुत सारे इफ़ या एल्स लग सकते हों उनके लिए इफ़ एल्स लैडर यूज़ होते हैं। और सिर्फ 2 या 3 स्टेटमेंट्स के लिए, 2 या 3 कंडीशंस के लिए नेस्टेड इफ़ एल्स यूज़ होता है, और सिंगल कंडीशन के लिए सिंपल इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ होती है। प्रिंट एफ एंटर वीक नंबर। सही, उसके बाद स्कैन एफ %d क्योंकि इंटीजर टाइप है, एड्रेस ऑपरेटर, और यहाँ पर एक्स वेरिएबल का जो नेम है। सही, अब कंडीशन लगानी है सबसे पहले कि इफ़ x इक्वल्स टू 1, अगर x बराबर हो 1 के तो क्या हो जाए, तो प्रिंट हो मंडे। अगर यूज़र ने 1 प्रिंट किया है, वीक नंबर का 1 प्रिंट किया है, तो क्या प्रिंट हो जाए, मंडे प्रिंट हो जाए। अब बाकी सबसे पहले में इफ़ लगेगा और बाकी सब में क्या लगेगा, एल्स इफ़। तो अब क्या करेंगे, एल्स इफ़ अगर मंडे ना हो और x जो है 1 के अलावा 2 हो तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे प्रिंट हो जाए। वरना अगर 2 भी ना हो, 3 हो तो क्या प्रिंट हो, तो कोई और स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। उसके लिए भी क्या लिखेंगे, एल्स इफ़ x अगर बराबर है 3 के तो क्या प्रिंट हो, तो प्रिंट हो जाए वेडनेसडे। इसी तरह से अगर एल्स इफ़, तो अगर ये बहुत सारे, अगर यहाँ पे मैंने एक वीक नेम्स का बनाया है, अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंटर मंथ नंबर, अब मंथ नंबर के लिए मुझे कितने सारे इफ़ एल्स चाहिए होंगे। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए जहाँ पे बहुत सारे इफ़ एल्स की ज़रूरत हो वहाँ पे इफ़ एल्स लैडर का यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख देती कि एंटर मंथ नंबर, तो उसके लिए मुझे पूरी 12 कंडीशन चाहिए होती, 1 से लेकर 12 तक। तो बहुत सारी, उसके लिए बहुत सारी कंडीशन जहाँ लगानी है वहाँ पे इफ़ एल्स लैडर यूज़ करेंगे, और वहाँ पे मैं इसी तरह एल्स इफ़ करके 1 2 3 यहाँ पे 7 की जगह मैं 12 तक चलती, और यहाँ पे मैं क्या कर देती, सारे
मंथ्स के नेम लिख देती। तो उससे क्या होता है, अगर यूज़र ने 1 एंटर करा है तो हमारे आउटपुट में क्या प्रिंट होकर आता है, जनवरी प्रिंट हो जाता है। अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो फरवरी प्रिंट हो जाता है। इसी तरह 3 पे मार्च प्रिंट हो जाता। तो इस तरह की कंडीशंस के लिए इफ़ एल्स लैडर यूज़ करते हैं। एल्स इफ़ अगर यूज़र 4 प्रिंट कर दे तो क्या हो, 4 एंटर कर दे तो क्या प्रिंट हो जाए, थर्सडे प्रिंट हो जाए। और एल्स इफ़ इस तरह से हम अपना पूरा वीक डेज़ कर देंगे कि अगर x5 है तो फ्राइडे, फिर सैटरडे और संडे, इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम चल जाएगा, जो भी आप लोग को इतना समझ आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्राम को सिंपल एंड कर देंगे और जब हम उसको रन करेंगे तो प्रोग्राम ऐसे ही चलेगा। अब हमें सबसे पहले आउटपुट आएगा एंटर वीक नंबर। प्रोग्राम हमसे एक इनपुट मांग रहा होगा जो कि क्या हो, कोई भी वीक नंबर हो। अगर आप लोग चाहते हो यूज़र की आसानी के लिए तो यहाँ पे लिख दो, नंबर के आगे लिख दो 1 2 7 ऐसे ब्रैकेट में लिख दो। अब क्या करेगा यूज़र, 1 से लेके 7 तक का कोई भी नंबर एंटर कर देगा, जो कि किस वेरिएबल में चल जाएगा, एक्स में चला जाएगा। अब सबसे पहली कंडीशन, जब प्रोग्राम यहाँ प्रिंट करवाने के बाद आगे आएगा तो देखिएगा कि लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स इक्वल्स टू 1, अगर एक्स बराबर है 1 के तो क्या प्रिंट कर दो, मंडे प्रिंट कर दो। वरना अगर x बराबर है 2 के तो क्या प्रिंट कर दो, ट्यूसडे प्रिंट कर दो। इसी तरह वो देखिएगा कि यूज़र ने क्या एंटर करा है। अगर यूज़र ने 2 इनपुट किया होगा तो प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम रीड होके यहाँ तक रीड होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा और फिर इस प्रोग्राम को यहाँ से उठा के कहाँ ले आएगा, एंड कर देगा। जहाँ पर भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी प्रोग्राम वहीं से एंड हो जाएगा और उस स्टेटमेंट को प्रिंट करके बस प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाता है। तो ये था इफ़ एल्स लैडर, जहाँ पे हमें बहुत सारी कंडीशंस लगानी होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे इफ़ एल्स लैडर को यूज़ करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेस्टेड इफ़ एल्स किस तरह से यूज़ होता है। दोनों चीज़ें बहुत आसान है। इसी तरह के कुछ आसान और थोड़े बहुत मुश्किल प्रोग्राम्स पेपर में आते हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि पेपर में कोई मसला ना हो।